आज का सेशन किसके बारे में है? हाँ, रीड। ठीक है, हाउ टू रीड ए डेटा फ्रॉम। ठीक है, ठीक है। तो रीड में हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमारा, हाँ हाँ मैं करता हूँ स्क्रीन को। हो रहा है शेयर? ओके, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन इन आवर डेटाबेस। सो लेट्स फर्स्ट ओपन द ब्राउज़र। अच्छा, वो एक स्टेप मैं आपको नहीं दिखाता हूँ विच इज़ टर्न ऑन द जैम्प सर्वर, बिकॉज ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में रहता है ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट के अंदर जाता हूँ, PHP माई एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है PHP प्रोजेक्ट नाम से एक डेटाबेस है। इसके अंदर हमारा है स्टूडेंट्स, यूज़र्स। ठीक है, तो यूज़र्स का जो यहाँ पे डेटा है इसको मैं फेच कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो एक फाइल को बना देते पहले, Ctrl+N Ctrl+S, उस इस फाइल का नाम रख देते डिस्प्ले डॉट PHP। ठीक है, सिंटेक्स लिखते हैं PHP का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जल्दी से हम इंक्लूड करा लेते हैं अपने कनेक्शन फाइल को। और इसके बाद जो मैं क्यूरी लिखता हूँ, फॉर सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल विच इज़, तो एक क्यूरी बनाता हूँ QRY। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स होल, सारा डेटा, फ्रॉम, इसका नाम क्या है हमारा, USERS, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। तो इतना क्यूरी काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर का क्लास नहीं है क्योंकि पूरा डेटा आपको फैच करना है ना, एक का डेटा नहीं चाहिए ना, पूरा डेटा चाहिए। तो यहाँ पे क्यूरी में लिख देता हूँ, इसके बाद MySQLi क्यूरी। तो क्यूरी में पास कर देते हैं अपना कनेक्शन वेरिएबल और क्यूरी वेरिएबल। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे कर दिया। और इसके बाद मैं लिखता हूँ MySQLi FETCH, एक बार करते हैं फैच ऑल। ठीक है, तो इसके बाद मैं कर देता हूँ इसके बाद मैं कर देता हूँ वो वाला वेरिएबल जिसके अंदर हम इसका रेस्पॉन्स लेंगे। ठीक है, EX, तो $EX वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे। तो इसी EX वेरिएबल को मैं यहाँ पे $EX करके प्रोवाइड करता हूँ इसको। ठीक है, तो एक बार इस फाइल को रन करते हैं, एको या करा तो प्रिंट आर में क्या करेंगे हम, $RES रेस्पॉन्स के अंदर या डेटा के अंदर इसको सेट करा देते हैं .DATA। ठीक है, तो 4 लाइन्स का कोड लिखा मैंने यहाँ पे, लेट्स रन इट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट /PHP प्रोजेक्ट और इसके अंदर हमारा डिस्प्ले डॉट PHP। तो देख लो पूरा डेटा फैच हुआ ना यहाँ पे। तो पहला डेटा कैसे आप करोगे डिटरमाइन कहाँ तक है, तो ये ब्रैकेट, ये एक डेटा हुआ। ठीक है, और इसके बाद दूसरा डेटा है और इसके बाद एक तीसरा डेटा है। ठीक है, तो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं कॉल्ड एरे इनटू एरे। ठीक है, ये एरे के अंदर एक एरे बन चुकी है, आप देख सकते हो। ये बाहर की एरे जो है ना, बाहर की एरे का इंडेक्स 0 है। ठीक है,
पूरा देखो एक बार, इस स्टेटस को समझो। बाहर की एक एरे है जिसका इंडेक्स क्या है, 0 है, फिर इसका इंडेक्स यहाँ पे 2 होगा, दूसरी इंडेक्स का 1, फिर उसके बाद 2। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है डेटाबेस के अंदर, देखते हैं 0, 1 एंड 2, यानी कि 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास टोटल है 0 से लेके, दैट मीन्स 3 रिकॉर्ड्स टोटल। बाहर की एरे का इंडेक्स क्या है, 0 है, उसके बाद 1 है, एंड उसके बाद बाहर की एरे का इंडेक्स 2 है। और इनसाइड जो एरे है उसका एक नई एरे है, ये मान लो आप एक हिसाब से 2D एरे बन जाती है, एरे इंटू एरे, और उसका इंडेक्स फिर आप चेक करो। ठीक है, अब इट इज़ नॉट, ये एक यूज़र इंटरफेस इसका अच्छा नहीं है, इसलिए इसको ऐसे हमें फैच कराना है कि यूज़र इसको अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो इट इज़ कंपलसरी, क्योंकि यूज़र इसका डील नहीं कर सकता है ना, हम तो प्रोग्राम लिखते हैं तो इसलिए हम इसको देख पाते, अदरवाइज यूज़र के लिए ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो कैसे करेंगे, पहले एक अपना फंक्शन आता है फैच एसोसिएटिव एरे। ठीक है, फैच एसोक। ठीक है, एसोक के अंदर मैंने इसको प्रिंट करवाया। फिर ये जो पूरा एरे है ना, पूरा, अगर मैं ऐसे अभी डेटा कर दूं, डेटा को प्रिंट कर दूं, $print_r, समझ आ रहा है, डॉलर डेटा पूरा, आप समझना, यहाँ पे एक ही डेटा प्रिंट होगा, पहला वाला। ठीक है, एक ही डेटा प्रिंट हो रहा है ना, फैच एसोसिएटिव एरे से एक ही डेटा प्रिंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे इस जो डेटा है इस पूरे को लूप के अंदर चलाते हैं। ठीक है, तो वाइल के अंदर अगर मैं इसको चलाऊं तो ये चलेगा तब तक जब तक इसका पूरा डेटा फैच नहीं हो जाता। ठीक है, अब मैं इसी को रन करता हूँ फिर से, तो यहाँ पे पूरा डेटा फैच हो गया, पूरा डेटा आपको दिख रहा है ना, पूरा डेटा फैच हो रहा है। ठीक है, समझे ना, हाँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिकॉज ये एक रिसीव जो हम कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, बट इन द फॉर्म ऑफ एरे। हाँ, एरे ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे क्या करो, इसको एक यूज़र फ्रेंडली दिखाने के लिए, तो यहाँ पे इसका PHP का सिंटेक्स बंद करते हैं और यहाँ पे इसका ब्रेस में ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखता हूँ एको, एको के अंदर मैं सिंगल कोट्स लिखता हूँ और इसको ऐसे बंद कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ मेरा देखना मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, परसों हमने कॉन्केटिनेशन पढ़ा था ना, गुड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, किस नाम से, TA, पूरा HTML का टेबल मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो टेबल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर। अच्छा, मैंने आपको बोला था सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स का यूज़ करोगे। ठीक है, तो बॉर्डर इसका 1 पिक्सल में रख देता हूँ और इसका जो विड्थ है, विड्थ इक्वल टू, ये मैं कर देता हूँ 50%। ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ तक। अब टेबल के डेटा के अंदर TR से हम रो को क्रिएट करते हैं, तो TR से एक रो को क्रिएट किया मैंने। ठीक है, समझ आ रहा है ना पूरा। और पहले मैं क्या करता हूँ, हमें हेड भी चाहिए था, तो हेड भी चाहिए हमें, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे इसको नए से स्टार्ट करता हूँ PHP को। ठीक है, अब ये मैं आपको पूरा बताऊंगा ये मैंने क्यों किया, और टेबल को भी 1 मिनट के लिए मैं बाहर ही निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेबल एक क्रिएट किया और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल के अंदर एक TR बना दूंगा, और TR के अंदर मैं क्या करूँगा, TR के अंदर मैं TD रखूँगा। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, और पहला एट्रीब्यूट इसका नेम रहेगा, दूसरा एट्रीब्यूट क्या रहेगा, TD ईमेल। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ईमेल रख देता हूँ, और देखते हैं डेटाबेस में क्या है हमारे पास। अच्छा, ID है, ईमेल है, पासवर्ड है, रोल है। ठीक है, अच्छा, पहला एट्रीब्यूट में यहाँ पे ID रख देता हूँ, TD के अंदर ID पास कर देते हैं। ठीक है, और TD को यहाँ पे मैंने क्लोज के, नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया। इसके बाद हमारा रोल है, रोल भी आ गया हमारा। ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारा
बस इतना ही है ना, 1 2 3 4 5, हाँ पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं फिर से TD एक कराता हूँ, TD और पासवर्ड, ठीक है, सबकी समझ आ रहा है? ओके ओके गुड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस टेबल को लास्ट में बंद कर लेते हैं PHP के बाहर, ठीक है। पहले एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डेटा को फेच कराएंगे, ठीक है। प्रीव्यू इसका कुछ ऐसे आ रहा है। अब पूरा जो डेटा है ना हमारा, तो वाइल के अंदर इसको फेच करना है ताकि पूरा डेटा फेच हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वाइल के अंदर मैं इसको लिख रहा हूँ। अब देखो कॉन्केटिनेशन कैसे करेंगे हम। पहला हमारा है TD, टेबल का डेटा जो है, ठीक है। तो TD पहला आ रहा है हमारा, इसको TD को बंद करूंगा मैं। और यहाँ पे पूरा आप नजर रखो, मैं क्या करूंगा, पहले मैंने क्लोज किया, कॉन्केटिनेशन क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉन्केटिनेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। इधर का डेटा यहाँ है, ये जो यहाँ से डेटा जा रहा है ना, तो ये वाला डेटा यहाँ से यहाँ तक, और बीच में हम इसको PHP लिख सकते हैं जहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही डेटा प्रिंट करवाऊंगा, $डेटा, और यहाँ पे एरे की की को पास कर लेते हैं। एरे की की क्या है हमारे पास, पहले ID, ठीक है, ID है ना की हमारे पास, ठीक है। और इनको TD के बजाय TH करना था मैं, आई थिंक, क्योंकि टेबल के हेड है ना ये, ठीक है। और इसको भी TH कर लेते हैं, और इसका भी TH, टेबल का हेड है। अब देखो एक बार आप देख लो, यहाँ पे पूरे सारे IDs प्रिंट हो जाएंगे। आ गया 1 2 3, दिख रहा है आपको? ऐसी इसी का कॉपी पेस्ट करके, इसी का कॉपी एंड इसी का क्या करना है, पेस्ट करके इसका दूसरा एट्रीब्यूट जो हमारा है नेम है, ठीक है, नेम। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं पेस्ट करके, क्या है तीसरा एट्रीब्यूट हमारा, ईमेल, ठीक है। फिर से पेस्ट करके रोल, फिर से पेस्ट करके पासवर्ड, हाँ कहाँ पे, अच्छा ROLE, ठीक है, ये वही वाला रोल है, असल में मैंने वो लिख दिया, ठीक है। डेटाबेस में हमने ठीक लिखा है, ये वही वाला रोल है, यहाँ पे मैंने वो वाला लिख दिया, रोल करना। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर रहे थे, ठीक है, पूरा आ रहा है ना। पहले का नेम है ही नहीं इसलिए नहीं आ रहा है। लेट चेक द डेटाबेस, देखो पहले का नेम है नहीं इसलिए नहीं आ रहा है। इसको नेम एक रख देते हैं, AMIR, आमिर, ठीक है। तो इनका रोल रख देते हैं यहाँ पे यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा तो आ गया, पूरा दिख रहा है ना आपको, एवरीवन दिख रहा है। अच्छा जी, पूरा 100% कर दे तो मैं ऐसा पूरा देख लो, दिख रहा है सबको। अच्छा, कहाँ पे कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पूरा देखो कोड कैसे लिखा मैंने। अब अगर आपको लिमिट के थ्रू इसको करना है, सिलेक्ट फ्रॉम डेटा फ्रॉम वेयर या मैं रख देता हूँ रोल, जहाँ पे इक्वल्स टू एड, शाबाश शाबाश गुड। तो जहाँ पे इसका रोल एडमिन हो, ठीक है, तो बस एडमिन वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, एक ही हो गया ना, ठीक है। अब अगर जहाँ पे यूज़र है, अब देखो एडमिन को छोड़ के यूज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर पूरा चाहिए सारा, तो यहाँ पे आप पूरा स्टार फैच कर सकते हो, ठीक है, स्टार से फैच कर सकते हो पूरा क्यूरी लगा के, ठीक है, पूरा टेबल फैच हो रहा है। अच्छा, वाइल के थ्रू ये पूरा फैच आपको हो रहा है, अदरवाइज ये एक ही रिकॉर्ड फैच हो जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाइल को हटा देंगे, वाइल के अंदर ना करके इसको ऐसे करके, मान लो इसको मैं ऐसे करूँगा और इसको भी हटा देंगे, तो देख लो यहाँ पे
एक ही डेटा हो रहा है ना, टॉप मोस्ट डेटा, पहला वाला डेटा आएगा सिर्फ। तो वाइल के अंदर लिख के ये ऑटो जेनरेट कर देता है रोज को, ठीक है। इसने रोज को ऑटो जेनरेट किया, हमने रोज को जेनरेट नहीं किया, इसने खुद बनाया रोज को, ठीक है। पूरा समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक किसी को कंफ्यूजन है कोई? फिलहाल एक बार मैं ये कोड आपको फिर से दिखा देता हूँ, एक मिनट साहब की ये कोड में एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, रिकॉर्ड भी हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करके इसको पूरा दिखाता हूँ एक बार। तो फिर से इसको डिक्टेट करते हैं एक बार। पहले हमने क्यूरी लिखी है पूरी, ठीक है, जिससे पूरा एक यूज़र का अंदर, यूज़र टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा वो आएगा, वो चला जाएगा इस क्यूरी के थ्रू एज ऑब्जेक्ट EX में, ठीक है। फिर हमने एक टेबल बनाया, नॉर्मल HTML का टेबल एको करके। फिर हमने वाइल के अंदर पूरा डेटा फैच करवाया यूजिंग फैच assoc array। अगर हम वाइल के अंदर नहीं करते तो एक ही डेटा फैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑटो जेनरेट हो जाएंगे, जितना भी डेटा होगा उतने रोज ऑटो जेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि एको जो हमने यहाँ पे किया है वाइल लूप के अंदर किया, ठीक है। फिर हमने प्रॉपर इंडेक्स देके, जैसे डेटा के अंदर आईडी वाला जो डेटाबेस का आईडी है पूरा फैच होके आएगा, नेम, ईमेल, रोल और पासवर्ड। फिर हमने कॉल स्पैन यहाँ पे 2 किया, इसलिए ताकि एक हेड के अंदर 2 ऑप्शन हमारे आ जाए, एक तो डिलीट और अपडेट, ठीक है।